जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारी क्लास जो है वो काफ़ी दिनों के बाद हुई है। आप सभी को नमस्कार, सभी फटाफट से जुड़ जाइए। आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आपको थंबनेल के अकॉर्डिंग पता लग गया होगा कि हम इम्पोर्टेंट इमेजेस के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि ओटी आईसीयूज़ के अंदर जो हमारे एम्स दिल्ली के अंदर ओटी और आईसीयूज़ के अंदर इमरजेंसी के अंदर कौन-कौन से इक्विपमेंट्स का ज़्यादातर यूज़ होता है, उसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। किन-किन प्रोसीजरों का हम यूज़ करते हैं, किन-किन इम्पोर्टेंट चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, किन-किन इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, किन-किन पोज़ीशन को हम यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में क्वेश्चन्स अक्सर पूछे जाते हैं मेन एग्ज़ाम के अंदर। नॉटसेट के अंदर, डीएसएसबी के अंदर, ईएसआईसी के अंदर कहीं न कहीं क्वेश्चन्स इमेज बेस्ड आते हैं। आप सभी को पता है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाली हैं आप सभी के लिए, ठीक है? तो बने रहिएगा मेरी क्लास के अंदर और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनको समझना है अच्छे से, उनको पढ़ना है और लिखना है। आगे बात समझ में? किसी भी वीडियो अगर कोई भी इमेज आपके लिए नई है, तो प्लीज़ उनका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को सेव कर लें, आगे आपको देखने के लिए काम में आएगी। हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे कि मंजिलें भी जिद होती हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले हौसले भी तो जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा कि हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं। चाहे मंजिलें कितनी भी जिद्दी हों, चाहे रास्ते जिद्दी हों, पर आपके जो हौसले हैं वो भी जिद्दी होने चाहिए। किसी काम को करने के लिए आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और अपना जो विश्वास है, वो भी होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो तीनों चीज़ों अगर आपके पास हैं, आपके पास लगन है, विश्वास है, मेहनत है, आपके अंदर कुछ करने की कुछ क्या है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ़ के अंदर तो आपको बिल्कुल अपने हौसले हैं वो बुलंद रखने पड़ेंगे, तभी आप कुछ कर सकते हो, कुछ तभी आप एक नर्सिंग ऑफ़िसर के रूप में एम्स के अंदर जॉइन कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो आपको पढ़ते रहना है, लगातार पढ़ना है, कहीं से भी समझ में आए वहाँ से पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल से पढ़ो, आपको कहीं से भी समझ में आता है चीज़ें देखो चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, लेकिन उनको पढ़ाने का तरीका होता है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, किसी एक चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आपको बने रहने की ज़रूरत होती है। आपको समझने में 2-4 दिन लगते हैं, ऐसा नहीं होता है कि किसी भी पर्टिकुलर किसी टीचर की आपने वीडियो देखी और उस वीडियो को देख के आप जज कर रहे हो किसी को, ऐसा नहीं होता है कभी भी। कभी भी क्या होता है कि किसी चीज़ के अंदर माहिरता नहीं होती है। हर कोई बंदा हर किसी चीज़ के अंदर माहिर नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है कि उसके अंदर वो परफेक्ट होता है। आगे बात समझ में? तो आपको उसी चीज़ को देखना है, उसी चीज़ को पढ़ना है। पेशेंस रखना है, आराम से पढ़ना है आज के लेक्चर को। चलिए, पहली इमेज आपके सामने है कि ये इमेज किस चीज़ की है और ये ब्लू लाइन जो इसके अंदर दी गई है वो क्या है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात को मैं गारंटी देता हूँ इस बात के बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होगा। अक्सर लोगों को नहीं पता होगा इस बात के बारे में कि ये क्या चीज़ है और इसके अंदर जो ब्लू लाइन दे रखी है वो क्या चीज़ है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये एक पैकेट है, जिसके अंदर आपको देख रखा है कि गॉज़ स्वैप का है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि सर एक गॉज़ पीस है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये तो गॉज़ पीस है। आगे बात समझ में काफ़ी बच्चों को पता लग गया होगा कि सर ये क्या है, कि सर गॉज़ पीस है या स्वैब है। आगे बात समझ में गॉज़ पीस का हम जनरली हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन ये पैकेट वाला गॉज़ पीस होता है। एक तो हम बनाते थे जो हॉस्पिटल ड्यूटीज़ लगती थी, हमारे हाथ से हम कट करके बनाते थे। आजकल उनका यूज़ कम हो गया है। इसका यूज़ ज़्यादा हो गया है क्योंकि आजकल मशीन मेड आते हैं, मशीन से बने हुए आते हैं, जिनके अंदर किसी भी धागा जो है वो बाहर नहीं निकला होता है। उस धागे से निकलने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर आपने किसी वुंड को साफ़ करने के लिए उस गॉस पीस जो हाथ से बना हुआ गॉस पीस है, उसको आपने लिया है और अगर धागे का टुकड़ा जो है उसके अंदर रह गया, तो वो इन्फेक्शन कॉज़ कर सकता है, लीड कर सकता है इन्फेक्शन को। आगे बात समझ बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने ट्रेकियोस्टोमी के अंदर अगर उसको लगा दिया, तो उसके अंदर जो धागा है, वो ट्रेकियोस्टोमी के अंदर जा सकता है। वहाँ पे इन्फेक्शन लीड कर सकता है। तो अल्टीमेट गोल ये है कि हमें इन्फेक्शन से बचाना है पेशेंट को। तो ओटी आईसीयूज़ के अंदर ये यूज़ नहीं होते हैं। कौन से यूज़ होते हैं? कि ये जो पैकेट वाले हैं बच्चों ये यूज़ होते हैं। आगे बात समझ में? अब इसका एक ख़ास पर्पस है। इस लाइन का पर्पस क्या है? इस देखो गॉज पीस तो आप सभी को पता है लेकिन ये जो लाइन इस गॉज पीस के अंदर दे रखी है, ये क्या चीज़ है? इस चीज़ का जवाब देंगे फटाफट से। देखो, ये जो ब्लू कलर की लाइन है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन।
क्या बोलते हैं, रेडियो ओपेक लाइन। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना है। रेडियो ओपेक लाइन का मतलब क्या होता है? रेडियो का मतलब होता है रेडिएशंस। क्या होता है मेरे प्यारे लाल-लालियों? कि सर रेडियो का मतलब होता है रेडिएशंस, और जैसे ही रेडिएशंस इसके ऊपर पड़ती हैं, तो ये चमकने लगता है लाइन। अब इस लाइन को चमकाने का पर्पस क्या है? इस लाइन को चमकाने का पर्पस क्या है? सपोज़ दैट एक सर्जन जो है, एक डॉक्टर जो है, वो ओटी के अंदर काम कर रहा है, किसी पेशेंट की लेप्रोटमी कर रहा है। लेप्रोटमी का मतलब समझते हो कि पेट को उसने चीर दिया है, उसके अंदर वो चीज़ें देख रहा है कि कहाँ-कहाँ डैमेज हुआ है, कहाँ-कहाँ डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है? अब लेप्रोटमी करते समय, सर्जरी करते समय उससे सपोज़ दैट एक गॉज का पीस जो है वो उसके अंदर रह गया। सपोज़ दैट उसके अंदर, वो पेट के अंदर रह गया। अब इस लाइन का पर्पस ये है कि अगर उसके अंदर कोई गॉज पीस पड़ा हुआ है, और जैसे ही आप एक्स-रे करोगे, जैसे ही आप ऊपर से एक्स-रे करोगे, तो ये जो है, ये लाइन जो है वो चमकने लगेगी, आपको एक्स-रे के अंदर विज़िबल हो जाएगी, और जैसे ही एक्स-रे के अंदर विज़िबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से उसको खोल के निकाल सकते हो। आपका पूरा पेट खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे बात समझ में? पहले जो यूज़ होते थे, बिना रेडियो ओपेक लाइन के यूज़ होते थे, तो हम क्या करते थे बच्चों, हमने गिन के गॉज पीस वहाँ पे रख दिए कि कितने गॉज पीस हैं, कि भई 15 गॉज पीस हमने यूज़ करे हैं, लेकिन 14 ही हमारे पास आए हैं, तब तक हमने तो उसको सिल दिया है। तब तक हमने तो उसको पैक कर दिया है। अब एक गॉज पीस गया तो कहाँ गया? अब भैया देखो उसको खोल के वापस से। तो इस तरह उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया कि सर रेडियो ओपेक लाइन वाले ये जो गॉज पीस होते हैं, उनको यूज़ किया, जो कि ओटी और आईसीयूज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, कि अगर कोई गॉज पीस मानो अंदर भी रह गया, तो एक्स-रे करवा के आप इसको देख सकते हो, और जैसे ही एक्स-रे हो जाता है, जैसे ही एक्स-रे होगा, तो आपको विज़िबल देखने को मिलेगा, वो जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और जैसे ही ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिलेगी, वहीं से आप खोल के उसको निकाल सकते हो। पूरा पेट खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, पूरी सर्जरी को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपसे कोई पूछे कि ये ब्लू कलर की लाइन क्या है, तो रेडियो ओपेक लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन ऑफ द डे, रेडियो ओपेक लाइन किसे कहते हैं? कि सर गॉस पीस के अंदर पाए जाने वाली लाइन को हम कहते हैं रेडियो ओपेक लाइन। देखो ऐसा नहीं है, रेडियो ओपेक लाइन का मतलब ये है कि जहां भी ये ऐसी कंडीशन जो रेडिएशन से चमकती है, उसको कहते हैं रेडियो ओपेक लाइन। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि जब भी हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, और उसका कंफर्मेशन मेथड क्या होता है प्यारे बच्चों, कि सर उसका कंफर्मेशन होता है कि सर एक्सरे करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे हम करवाते हैं, तो उसके अंदर भी एक क्या होती है, रेडियो ओपेक लाइन होती है। उसके अंदर भी एक छोटी सी रेडियो ओपेक लाइन होती है, जिसके अंदर जैसे ही हम एक्सरे करवाते हैं, उसके अंदर वो लाइन चमकने लगती है। तो आपको इस तरह से पता लग जाता है कि सर इसके अंदर क्या पड़ी हुई है, कि सर ये जो है वो राइट जगह पे है या रॉन्ग जगह पे है। आगे बात समझ में, इसीलिए हम एक्स-रे करवाते हैं, क्योंकि रेडिएशंस हमसे देंगे तो वो चमकेगी, और चमकेगी तो उसको कैप्चर हम कर सकते हैं। आगे बात समझ में, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया या नहीं आया? इस गॉस पीस के बारे में पहला क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया बात है। दूसरी इमेज, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरी इमेज क्या कहती है, ये क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, सभी को पता होगा कि सर प्रोसीजर क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर के रिगार्डिंग जो बातें मैं आपको बताऊंगा, और जो मैंने बता रखी हैं ऑलरेडी, किसी ने मेरा लेक्चर नहीं लिया हो तो प्लीज गो एंड वॉच। लंबर पंक्चर की प्रोसीजर है। ये क्या है मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सर ये तो क्या है, कि सर लंबर पंक्चर है, कि सर क्या है, कि सर लंबर पंक्चर का प्रोसीजर किया जा रहा है। लंबर पंक्चर के अंदर हमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक निडल इंसर्ट करी गई है, एक निडल को इंसर्ट किया गया है, और यहाँ पे एक क्या कर रहा है, एक ये बाइल है, एक बाइल है, उसके अंदर ये फ्लूइड को कलेक्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कि सर बिल्कुल कर रहे हैं। कि सर लंबर पंक्चर को और किस नाम से जानते हैं? कि सर स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं। अगर मेरा किसी ने फुल लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है लंबर पंक्चर का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ कि लंबर पंक्चर क्यों किया जाता है। देखो, लंबर पंक्चर का जब भी हम लंबर पंक्चर करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि सीएसएफ को निकालने के लिए। क्या करते हैं? सीएसएफ को निकालने के लिए। यहाँ से फ्लूइड जो निकालते हैं हम, वो सीएसएफ होता है। सीएसएफ का मतलब क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि कहाँ से बनता है? कि सर भैया मेड फ्रॉम, कहाँ से बनता है? कि मेड फ्रॉम कॉरोइड प्लेक्सिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लंबर पंक्चर का टॉपिक। आप मेरा लेक्चर फुल लेके देखो, एक बार मज़ा आ जाएगा आपको। सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपकी।
आगे बात समझ में? तो मेड फ्रॉम कॉरोइड फ्लेक्सिस से बनता है। और ये कहाँ बहता है, कौन सी लेयर के अंदर बहता है? तो भैया कौन से स्पेस के अंदर बहता है? सब अरेकेनॉइड स्पेस के अंदर बहता है। सब अरेकेनॉइड स्पेस के अंदर बहता है। अब ये कौन सा स्पेस होता है, आपको फुल डिटेल में लेक्चर मैंने दिया हुआ है, उसको जाके देखें, आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब एलपी की जो साइट होती है हमारे प्यारे बच्चों, वो कौन सी होती है? देखो, साइट का जो हम यूज़ करते हैं वो अडल्ट और चाइल्ड के अंदर अलग अलग यूज होती हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि सर L3 और L4 जो होती है हम किसके अंदर यूज करते हैं? कि सर अडल्ट के अंदर यूज करते हैं। कि सर चाइल्ड के अंदर हम क्या यूज करते हैं? कि सर L4 टू L5 हम यूज करते हैं। क्या करते हैं चाइल्ड के अंदर? कि सर L4 टू L5 हम यूज करते हैं चाइल्ड के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना कि आप याद रखोगे इन चीज़ों को। इन चीज़ों को आप याद रखोगे कि रवि सर ने एक कुछ चीज़ बताई थी जो इतनी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया है। मज़ा आ जाएगा, एक बार देख के लेके देखें पूरा लेक्चर। साइट के बारे में बात कर ली मैंने। और क्या क्या और कौन से क्वेश्चंस आते हैं कि सर इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस कौन सा होता है? कि सर इसके होता है इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो सीवियर हेडेक की कंडीशन देखने को मिलती है। कि सर अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हेडेक। कौन सा होता है? हेडेक होता है। आपको आंसर करना है कि सर हेडेक जब भी होता है तो कौन सी पोजीशन यूज देते हैं? कि सर सुपाइन पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं? आफ्टर लंबर पंक्चर हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए सुपाइन पोजीशन देते हैं, विदाउट पिल्लो। इस बात का ध्यान रखना, उसको पिलो नहीं देना है। अगर पिलो देते हो तो क्या हो जाता है हमारा? क्या देखने को मिलता है आपको? सीवियर हेडेक आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि विदाउट पिल्लो उसको सुपाइन पोजीशन दे देनी है। आगे बात समझ में? कि सर इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं? कि सर इसको किसकी चीज़ के अंदर हमें नहीं करना चाहिए? कि सर इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं वो इंक्रीज आईसीपी। अगर किसी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है, अगर किसी पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और कितना होता है नॉर्मल? कि नॉर्मल होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर 5 से 15 mm एचजी होता है। अगर ये प्रेशर बढ़ता है, अगर ये प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर सपोज दैट किसी पेशेंट का प्रेशर आपने देखा कि 25 mm एचजी हो रखा है, तो आपको कतई भी क्या नहीं करना है? लंबर पंक्चर का प्रोसीजर नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन के हर्निएशन के चांसेस होते हैं। इसके अंदर क्या चांसेस होते हैं? ब्रेन हर्निएशन के चांसेस होते हैं। इसीलिए इंक्रीज आईसीपी के अंदर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है लंबर पंक्चर का प्रोसीजर। आगे मेरी बात समझ में? कभी भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, कभी भी नहीं करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि आईसीपी के अंदर, तो आईसीपी के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। ब्रेन के हर्निएशन के चांसेस होते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, और बताइए और क्या-क्या, और इसके अंदर पोजीशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर इसके अंदर पोजीशन का कौन-सा यूज़ करते हैं? कि सर इसके अंदर एक तो हम सी शेप्ड पोजीशन का यूज़ करते हैं। कौन-सी पोजीशन करते हैं? सी शेप्ड पोजीशन कह सकते हैं या फीटल एटीट्यूड पोजीशन कह सकते हैं। फीटल पोजीशन हम कह सकते हैं। फीटल पोजीशन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे आपको फीटल देखने को मिलता है, जैसे बच्चा जो देखने को मिलता है एकदम झुका हुआ, जिसकी पीठ जो है, जिसकी जो बैक जो है एकदम क्लियर आपको विज़िबल होती है, उसके अंदर आपको पोजीशन दे सकते हो। आगे बात समझ में? ये जैसे इस बंदे को जो पोजीशन दे रखी है वो कौन-सी पोजीशन है? या तो सी शेप बोल सकते हैं या फीटल पोजीशन दे सकते हैं। आगे बात समझ में? किसी को कोई यहाँ पे क्वेरी है, किसी को कोई डाउट है, अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज़ हमारे सपोर्टेड नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आगे बात समझ में? डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे सपोर्टेड नंबर्स दिए होते हैं, आप उन पे कॉल मैसेज करें, वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझाई जाएगी। और फिर भी समझ में नहीं आती है चीज़ें तो प्लीज़ मेरा एक लेक्चर है लंबर पंक्चर के ऊपर, उसको जाके देखें, आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी लंबर पंक्चर के रिगार्डिंग। आगे बात समझ में? चलिए। हाँ भैया, ये आदमी हैं, ये जो डॉक्टर हैं, ये जो नर्सिंग स्टाफ हैं, ये जो मेडिकल ऑफिसर हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? देखो, काम को छोड़ो आप, मैं आपसे ये पूछूँगा कि ये क्या चीज़ है? क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछना है वो हमें इस पे ऊपर पूछना है कि सर ये क्या चीज़ है? जो मैंने रेड सर्कल में मार्क करी है, ये क्या चीज़ है? और यहाँ पे एक होल जो बना हुआ है, ये क्या चीज़ है? देखो, किसी भी चीज़ को समझने का एक तरीका होता है। एक आपको शीट, ये आपको क्या देखने को मिल रही है? कि सर ये तो शीट है एक। एक ग्रीन कलर की शीट आपको देखने को मिल रही है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक कट बना हुआ है, ये गोल सा कट बना हुआ है, जिस भी शीट के अंदर गोल सा कट बना होता है, उसको बोलते हैं कट शीट। उसको बोलते हैं कट शीट। तो उसको क्या बोलेंगे हम? कट शीट बोलेंगे। कट शीट के बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये अक्सर यूज़ होती है एम्स के अंदर। और मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो एम्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो एग्ज़ाम बनाते हैं, वो यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स बनाते हैं। सीनियर डॉक्टर्स बनाते हैं और सीनियर डॉक्टर्स किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमें पता है। आगे बात समझ में? तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर इमेज आती है, किसी भी शीट की इमेज आती है, जैसे आपको ब्लू कलर की हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, किसी भी कलर की शीट हो सकती है, जिसके ऊपर अगर ऐसा होल बना हुआ है, अगर ऐसा होल है, अगर ऐसा ऐसा अगर होल है तो उसको बोलते हैं कट शीट। अगर एक कट बना हुआ है तो उसको कट बोल दिया और शीट को शीट बोल दिया तो कट शीट हो गई। नॉर्मल बातें हैं, किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सपोज दैट आपको हेड की सर्जरी करनी है, सपोज दैट आपको ब्रेस्ट की सर्जरी करनी है, सपोज दैट किसी हैंड की पर्टिकुलर हैंड की सर्जरी करनी है, तो उसके अंदर सिंपल सा प्रोसीजर है, सारी बॉडी को कवर कर दिया जाता है और सिर्फ उसी पार्ट को विजिबल किया जाता है उस कट के अंदर से, कि जो आपको दिख सके। जिससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन जो है, डॉक्टर का जो डिस्ट्रक्शन है वो खत्म हो जाता है। सिर्फ उसको वही पार्ट विजिबल होता है। आ गई मेरी बात, समझ में बात? जिस पार्ट पे उसको काम करना है, सिर्फ उसी पार्ट को इस कट के अंदर से, इस होल के अंदर से विजिबल किया जाता है, उसको बोलते हैं कट शीट। आगे बात समझ में? चलें आगे की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, इसके बारे में कौन बताएगा? ये क्या है? ये एक मुझे तो कैंची सी लग रही है भैया, कि भैया कैंची सी है ये तो। कैंची सी तो है, लेकिन कैंची क्या है? बताएंगे फटाफट से आंसर क्या होने वाला है? भैया कैंची तो आपने बता दी, कैंची तो है। लेकिन कैंची किस चीज़ की है भैया? कैंची को कहाँ यूज़ करते हैं? क्या कपड़े काटने के लिए यूज़ करेंगे क्या? क्या कागज़ काटने के लिए यूज़ करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं मेयो सीज़र्स। इसको बोलते हैं मेयो सीज़र्स। मेयो सीज़र्स का यूज़ कहाँ होता है? किसी भी स्किन पार्ट को कट करने के लिए, किसी भी स्किन डेड स्किन को कट करने के लिए, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेयो सीज़र्स का। आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे 2 तरह की दिखाई गई हैं। एक तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दी गई है आपको, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दी गई है। कि भैया एक तो एकदम स्ट्रेट है और एक थोड़ी-सी स्ट्रेट क्या है, कर्व बनाई गई है। थोड़ा-सा यहाँ पे कर्व बनाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। 2 चीज़ें होती हैं, एक स्ट्रेट माया सीज़र होती है, एक कर्व्ड माया सीज़र होती है। ये कौन-सी है? कर्व्ड मेयो सीज़र्स, ठीक है? और ये कौन-सी है? ये भैया स्ट्रेट मेयो सीज़र्स है। स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ समझ में नहीं आती है चीज़ें बार-बार पूछो, बार-बार वीडियो को देखो। आ गई बात समझ में? चलिए। ये क्या है? ये आंसर बताएँगे फटाफट से, क्या आंसर होने वाला है इस चीज़ का? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएँगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। देखो, यहाँ पे आपको क्लियर देखना है, क्लियर किसी भी चीज़ को देखते हो तो आपको चीज़ समझ में आती हैं, ठीक है? ये कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर 2 पोर्शन दिए हुए हैं, इसको दबाने के लिए यूज़ होता है और इसके अंदर कुछ देखो ये टूट जैसा बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है ना? ऐसा कुछ उभार आपको देखने को मिल रहा है दोनों के अंदर, ऐसा कुछ उभार जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? बताएँगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है? देखो, ये होता है थंब फोर्सेप्स। ये होता है थंब फोर्सेप्स। थंब फोर्सेप्स का मतलब समझते हो? थंब से पकड़ने वाला फोर्सेप्स। थंब से पकड़ने वाला फोर्सेप्स। जैसे आपने चिमटा देखा है, चिमटा? अपने घरों में चिमटा जो होता है रोटी बनाने के लिए काम में आता है। वैसा ही सेम चीज़ होती है, लेकिन चिमटा बड़ा होता है, ये छोटी चीज़ होती है। ठीक है? ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टूथेड होता है, एक होता है नॉन टूथेड होता है। जिसके अंदर टूथ प्रेज़ेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये कैसा है मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये तो क्या है? टूथेड थंब फोर्सेप्स है। कौन सा है? टूथेड थंब फोर्सेप्स है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका किसी भी स्किन पार्ट को जब भी हम सूचरिंग करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, सूचरिंग करते हैं, पेशेंट को हम सिलते हैं, तो इसका पकड़ने के लिए यूज़ होता है। किसको? स्किन को पकड़ने के लिए यूज़ होता है। उसको हम कहते हैं थंब फोर्सेप्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो, एक और होता है, मैं एक और आपको आंसर बताता हूँ इसका भी। ये देखो,
इसके अंदर किसी भी टूथ की यहाँ पे बात नहीं करी गई है। इसके अंदर यहाँ पे किसी भी तरह का टूथ नहीं है, सिंपल यहाँ पे बताया गया है। तो इसको बोलते हैं नॉन टूथेड थंब फोर्सेप्स। इसको बोलते हैं नॉन टूथेड थंब फोर्सेप्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सर नॉन टूथेड थंब फोर्सेप्स इसको बोला जाता है। और उसको हमने क्या बोला, जिसके अंदर टूथ प्रेजेंट है उसको हमने बोल दिया टूथेड फोर्सेप्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दोनों बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी। देखो किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका होता है, अगर किसी भी चीज की दो वैरायटीज हैं तो दोनों को एक साथ पढ़ो। अगर किसी भी चीज की दो वैरायटीज हैं तो दोनों को एक साथ पढ़ो, आपको इजीली जो चीजें हैं वो माइंड में क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको बताया जिसके अंदर टूथ नहीं होते हैं वो नॉन टूथेड होता है, और जिसके अंदर टूथ प्रेजेंट है वो टूथेड होता है। दोनों का पर्पस एक ही होता है, किसी भी स्किन को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। आगे बात समझ में, इसके यूजेस को कम ध्यान रख के आपको आर्टिकल्स के आपको ध्यान रखना है, इक्विपमेंट्स के बारे में याद रखना है। ये आपने देख ही लिया इसके अंदर टूथ प्रेजेंट है तो चलिए इसका आंसर कौन देगा फटाफट से बताएंगे। बहुत इजी चीज है, बहुत ही इजी है। इसका इसका नाम होता है एम्बू बैग। एम्बू बैग, एम्बू बैग की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ये इतनी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आपको इसका जो फुल फॉर्म है वो लिख लेनी है। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्बू बैग की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको एम्बू बैग का फुल फॉर्म जो है वो आना चाहिए कि एम्बू बैग की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर ये होती है। आगे बात समझ में, तो एम्बू बैग मैंने आपको बताया कि एम्बू बैग का कब यूज करते हैं प्यारे बच्चों। एम्बू बैग का यूज कब किया जाता है कि सर एम्बू बैग का यूज किया जाता है किसके अंदर, कि जब पेशेंट को शिफ्टिंग करते हैं, जब पेशेंट को सीपीआर दे रहे होते हैं, जब भी मतलब पेशेंट को सांस नहीं आती है तो हम मेमो बैग का यूज करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? बहुत बढ़िया। ये पोजीशन का नाम बताएंगे क्या है? इस पोजीशन का नाम बता दो फटाफट से, क्या होने वाला है? फटाफट से बताएंगे क्या होने वाला है इस पोजीशन का नाम। जल्दी से इस पोजीशन का नाम बताएंगे, और एक पोजीशन और होती है इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। देखो इसी को भी इसके साथ रखते हैं। ये दोनों पोजीशंस थोड़ी उल्टी सी हैं, मुझे बताएंगे इन दोनों पोजीशन का नाम क्या होता है, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। घबराना नहीं है, सारे के सारे आंसर हम यहीं पे क्लियर करेंगे। देखो, अगर किसी भी पेशेंट को अगर किसी भी पेशेंट को इस पोजीशन के अंदर रखा हुआ है तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, और किसी भी पेशेंट को इस पोजीशन के अंदर रखा हुआ है तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। किसी को आता है तो प्लीज बताएंगे मुझे कि क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से आंसर करेंगे। देखो, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी पोजीशन होती है रिवर्स ट्रेंडल वर्क। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि रिवर्स ट्रेंडल वर्क पोजीशन क्या होती है और ट्रेंडलन वर्क पोजीशन क्या होती है। बताएंगे क्या होने वाला है। देखो, अब आपको ये चीज समझनी है कि रिवर्स टर्नल वर्क के अंदर और टर्नल वर्क के अंदर क्या पोजीशन है और कैसे इसको याद रखा जाएगा। ठीक है, तो देखो जब भी उल्टा होता है तो हमें सीधा लिखना है, और सीधा होता है तो हमें उल्टा लिखना है। ठीक है, जब भी हमें किसी पेशेंट को कार्डियक, अगर किसी पेशेंट को सपोज दैट किसी पेशेंट को क्या हुआ है किसी पेशेंट को हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, ब्लड जो है उसके अंदर कम है, तो हम उस पेशेंट को देते हैं ट्रेंडलाइन वर्क पोजीशन देते हैं।
अगर हमें कार्डिक ओवरलोड हो रहा है तो हम किसे देते हैं, रिवर्स टेंडलंगार पोजीशन देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? अगर आपको क्या हो रहा है, सपोज दैट हाइपोवोलेमिया की कंडीशन किसी पेशेंट को हो गई है, तो हम इस किसी पोजीशन देंगे कि सर ऐसी पोजीशन देंगे, ट्रेंडलंबर पोजीशन देंगे। इसके अंदर क्या होगा, जितना भी ड्रेन यहाँ से होता है वो हार्ट को सबसे ज़्यादा सप्लाई होगा और हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा पंप कर सकता है और ज़्यादा देर तक काम कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर सपोज दैट किसी बंदे के अंदर क्या हो गया है, हाइपर वॉलेमिया हो गया है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो चुका है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो चुका है, तो उसके अंदर हम कैसी पोजीशन देंगे भैया, ऐसी पोजीशन देंगे, हेड वाले पोर्शन को ऊपर कर देंगे और नीचे वाले पोर्शन को कैसे कर देंगे, डाउन कर देंगे। लेग्स वाले पोजीशन को हम कैसा कर देंगे, डाउन कर देंगे। जिससे क्या आपको देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा, जितना भी ओवरलोड वहां पे हो रहा था कार्डियक पे, हेड पे हमारे पे जितना भी लोड पड़ रहा था, ओवरलोड हो रहा था, वो ड्रेन जो है वो नीचे चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आपसे कहूँ तो इस पोजीशन को हम कहाँ देते हैं कि सर हाइपरवोलेमिया के अंदर यूज़ किया जाता है। किसको अंदर, हाइपरवोलेमिया के अंदर यूज़ करते हैं और इसके अंदर कहाँ यूज़ करते हैं कि सर हाइपोवोलेमिया के अंदर यूज़ करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? घबराना नहीं है, किसी भी तरह से आपको समझना है इस चीज़ को और इसके दिमाग में अपने में रखना है। ये दोनों इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं, दोनों के दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी गई हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। मैंने नॉट सेट 2 दिया था, नॉट सेट 2 के अंदर भी इतनी बार पूछी गई थी एग्ज़ाम कि लगातार पूछी जाती है। आपकी बात समझ में, ये जनरली यूज़ होती है यहाँ पे ओटीआईसीयूज़ के अंदर, एम्स के अंदर यूज़ करने वाली पोज़ीशन होती है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? बहुत बढ़िया। इसका आंसर मुझे करेंगे फटाफट से, ये क्या चीज़ है? हाँ, आप बताएँगे क्या चीज़ है फटाफट से? ये क्या चीज़ है? जल्दी से आंसर करेंगे। ये क्या मिगेल फोर्सेप्स है, चिटिल फोर्सेप्स है? बताएँगे फटाफट से, क्या एलिस फोर्सेप्स है? देखो, ये है मेरे प्यारे बच्चों चिटल फोर्सेप्स। ये क्या है? चिटल फोर्सेप्स है। चिटल फोर्सेप्स का यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं, हमें किसी भी गॉस पीस को निकालना है ड्रम से, स्टेराइल ड्रम से इंस्ट्रूमेंट को निकालने के लिए। यूज्ड फॉर स्टेराइल ड्रम। कैसे लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? यूज़ फॉर, अब मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा ड्रेसिंग ट्रॉली आपने देखी होगी, अगर किसी ने ओटीआईसीज़ के अंदर काम किया है, तो वहाँ पे एक ड्रेसिंग ट्रॉली होती है, वार्ड्स के अंदर भी होती है। अगर आपको स्टेराइल तरीके से गॉस को निकालना है और स्टेराइल तरीके से आपको किसी को देना है, डॉक्टर को देना है, तो आप इसका यूज़ करते हैं। ये ऐसी घुमावदार होती है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसी घुमावदार कोई पोज़ीशन आपको देखने को मिलती है, अगर ऐसी कोई घुमावदार आपको पोज़ीशन देखने को मिलती है, तो उसको कहते हैं चिटल फोर्सेप्स। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चिटल फोर्सेप्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। और बताएँगे क्या आंसर होने वाला है? इसका हमने देख लिया है। ये क्या चीज़ है? भैया ये क्या चीज़ है बताएँगे फटाफट से? कि ऐसी कैंची सी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर कुछ धातुएँ फँसी हुई हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे उभार हैं, जो कि ग्रैस्प करने के लिए काम में आते हैं, लेकिन किसके अंदर होते हैं ऐसे उभार? लेकिन ऐसे उभार जो है वो किसके अंदर पाए जाते हैं? ऐसे उभार किसके अंदर देखने को मिलते हैं? फटाफट से कमेंट करेंगे क्या आंसर इसका होने वाला है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर आर्टरी फोर्सेप्स नहीं देना है किसी को भी। इसका आंसर होता है इसका आंसर होता है निडल होल्डर। इसका आंसर है निडल होल्डर। अब निडल होल्डर का यूज़ कहाँ करते हैं? निडल को पकड़ने के लिए करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कहाँ पे बताया था? जब भी हम सूचरिंग करते हैं, सूचरिंग जब भी हम करते हैं, तो सूचरिंग के अंदर आगे एक क्या लगी होती है? एक सुई सी लगी होती है, एक निडल लगी होती है। उसको होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। ये इसको पहचानने का एक तरीका होता है। इसको पहचानने का तरीका होता है, इसकी जो लेंथ होती है ना प्यारे बच्चों, इसकी जो लेंथ होती है ना ये वाली, पकड़ने की, ये शॉर्ट होती है। एक आर्टरी फोर्सेप्स होती है और एक हमारा निडल होल्डर होता है, दोनों के अंदर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है।
दोनों के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जब मैं पढ़ता था अपने टाइम के अंदर, तो मुझे भी इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिलता था। तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो आज हम क्लियर करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है ये एकदम शॉर्ट देखने को मिलता है। ये कैसा देखने को मिलता है बच्चों? एकदम शॉर्ट होता है। शॉर्ट का मतलब समझते हो? कि छोटा आपको देखने को मिलेगा। ये कैसा होगा प्यारे बच्चों कि सर ये एकदम शॉर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट का मतलब आप समझ जाना कि निडल होल्डर है ना? और मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये हमारी है आर्टरी फोर्सेप्स, ये हमारी है आर्टरी फोर्सेप्स। ये हमारी है आर्टरी फोर्सेप्स। ये सीधी है तो इसको स्ट्रेट बोल देंगे, कर्व होगी तो इसको कर्व बोल देंगे। देखो यहाँ पे जो ये पोर्शन देखने को मिल रहा है बच्चों ये लंबा है। यहाँ पे ये जो पोर्शन देखने को मिल रहा है ये लंबा है, और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ये शॉर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको बेहतरीन तरीके से पहचानने का तरीका होता है। आगे बात समझ में, इसको मैंने ऐसे ही याद किया है इसलिए मैंने आपको ऐसा ही बताया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपको घबराना नहीं है किसी भी इमेज को देख के, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको चीज़ें पढ़नी है। आगे बात समझ में? तो ये हमारा निडल फोर्सेप्स होता है, निडल होल्डर होता है, जिसका हम क्या करते हैं, निडल को होल्ड करने का काम करा जाता है। चलिए, इसका आंसर बताएँगे। ये भी कुछ टेढ़ी बुकली देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ से एकदम सीधी है, टेढ़ी बुकली यहाँ से देखने को मिल रही है। जटिल फोर्सेप्स तो बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये होती है मेगेल्स फोर्सेप्स। क्या है? कि सर ये मेगेल्स फोर्सेप्स है। जटिल फोर्सेप्स आपने देख ली। जटिल फोर्सेप्स कैसी थी? देखो, वापस से देखो। देखो किसी भी चीज़ को आपको समझना है तो उसको बार-बार देखना पड़ेगा। जटिल फोर्सेप्स तो सिर्फ़ आगे से थी, लेकिन अगर पीछे से देखने को मिलती है तो आपको बताना है मेगेल्स फोर्सेप्स है। इसका यूज़ जो होता है वो इंट्यूबिशन के अंदर करा जाता है। इसका यूज़ जो होता है वो इंट्यूबिशंस के अंदर यूज़ करते हैं। अगर किसी पेशेंट को आप एंजियोट्रैकियल ट्यूब डाल रहे हो, ईडी ट्यूब डाल रहे हो तो उसको फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको उसको प्लेसमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? मेगेल्स फोर्सेप्स को समझने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे भी आपको छेद देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी आपको होल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको होल देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको होल देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ आपको होल देखने को मिलते हैं। टेढ़ी-बुकली सी चीज़ होती है, उसको बोलते हैं मेगल फोर्सेप्स। सिंपल बात समझ में आ गई? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया इसका नाम बताएँगे फटाफट से क्या है? ये क्या चीज़ है? देखो, इसके अंदर कुछ आपको स्ट्रेटनेस देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ से कुछ धुआ हुआ सा देखने को मिल रहा है। यहाँ से तो सीधा जा रहा है, लेकिन यहाँ से धुक गया है भैया ये। धुक रहा है, नहीं धुक रहा? तो इसी चीज़ को कहते हैं एलिस फोर्सेप्स। क्या कहते हैं? एलिस फोर्सेप्स। जितनी फोर्सेप्स है मैं आपको सारी क्लियर करवा दूँगा आज। कि देखो, तरीका आपको समझना है, तरीका आपको देखना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा अगर घुमावदार देखने को मिलता है, आपको ऐसा घुमावदार देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं एलिस फोर्सेप्स। और अगर मैंने आपको बताया दोनों तरफ छेद होती हैं, दोनों तरफ होल्स होते हैं, उसको बोलते हैं मैगल फोर्सेप्स। जो ऊपर से लहरदार होती है उसको बोलते हैं चिटल फोर्सेप्स। ये क्या है? देखो ये भी क्या है बच्चों? ये भी है हमारी आर्टरी फोर्सेप्स। अब भैया आर्टरी फोर्सेप्स का काम क्या होता है? सिंपल सिंपल भाषा के अंदर बात करता हूँ। आर्टरी फोर्सेप्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं। आपको यूजेस पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान देना है। ये कैसी है भैया? आर्टरी फोर्सेप्स है, लेकिन ये यहाँ से थोड़ी-सी घूम रही है, यहाँ से थोड़ी-सी क्या हो रही है? घूम रही है। घूम रही है, नहीं घूम रही है कि सर यहाँ से थोड़ी-सी घूम रही है तो इसको बोल दिया कर्व्ड। इसको बोल दिया कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स। इसको क्या बोलेंगे कि सर कर्व आर्टरी फोर्सेप्स बोलते हैं। और हमने इसको क्या बोला कि सर इसको हमने बोला स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स। इसको बोला स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स, क्योंकि आर्टरी फोर्सेप्स इसलिए बोला क्योंकि यहाँ से आपको लंबा देखने को मिलता है, इसीलिए क्या देखने को मिला है, इसको स्ट्रेट बोलेंगे। स्ट्रेट है इसीलिए हम इसको स्ट्रेट बोल देते हैं। ये कौन-सी इमेज आ गई है भैया? ये तो बहुत ईज़ी इमेज होने वाली है, ये तो सबने देखी हुई इमेज है। बताएँगे फटाफट से क्या होने वाला है? कि सर इसके अंदर एक निडल लगी हुई है, निडल तो आती ही आती है आईवी सेट के अंदर। ये कौन-सा सेट है हमारा? इंट्रावीनस सेट। ये कौन-सा है? इंट्रावीनस सेट, मतलब कि आईवी सेट इसको बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। कि इंट्रावीनस जब भी हम आरएल लगाते हैं, आईवी आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो उसका हम यूज़ करते हैं किसका?
इंट्रावीनस सेट का यूज़ करते हैं जब भी हम वेन्स के अंदर किसी भी चीज़ को लगाते हैं, फ्लूइड लगाते हैं, तो उसका हम क्या यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं कि सर आईवी फ्लूइड का यूज़ करते हैं, आईवी सेट्स का। आगे बस बहुत बार देखा होगा आप सभी ने। ये हमारा रोलर क्रैम्प होता है, यहाँ से हम मैनेज करते हैं हमारी ड्रॉप्स को। बहुत बढ़िया, ये देखो प्लेन होता है, यहाँ से प्लेन होता है ये। अब बताएँगे मुझे इस इमेज के बारे में कि ये इमेज किस चीज़ की है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा। ये भी कुछ आपको आईवी सेट जैसा देखने को मिलता होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ ख़ासियत है। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके अंदर भी निडल लगी हुई है कि ठीक है सर। इसके अंदर भी रोलर क्लैंप है कि सर बिल्कुल है। कि सर इसके अंदर भी एक चैम्बर प्रेज़ेंट है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, चैम्बर के अंदर एक फ़िल्टर प्रेज़ेंट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर इसके अंदर एक फ़िल्टर प्रेज़ेंट होता है और फ़िल्टर के प्रेज़ेंट होने की वजह से इसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट। इसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट, बीटी सेट इसको बोला जाता है। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बीटी सेट। ये क्या होता है? ये क्या होता है? बीटी सेट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बीटी सेट किसको बोला हमने? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट को हमने बीटी सेट का नाम दिया। क्या होता है? बीटी सेट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आईबी सेट और बीटी सेट के अंदर सिर्फ़ इतना सा फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि बीटी सेट के अंदर फ़िल्टर प्रेज़ेंट होता है, लेकिन आईबी सेट के अंदर फ़िल्टर प्रेज़ेंट नहीं होता है। आपको दिखा देता हूँ, देखो आपकी जानकारी के लिए। आपको यहाँ पे एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये तो एकदम क्लियर इमेज देखने को मिल रही है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई फ़िल्टर प्रेज़ेंट नहीं है। लेकिन यहीं दूसरी बात देखते हैं, तो यहाँ पे एक फ़िल्टर प्रेज़ेंट आपको देखने को मिलता है। यहाँ से जब ब्लड आता है, तो यहाँ पे एक फ़िल्टर प्रेज़ेंट होता है नीचे की साइड। नीचे की साइड एक छलनी जैसा फ़िल्टर प्रेज़ेंट होता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं फ़िल्टर से पास होके जाती हैं। जितने भी आरबीसीज़ होती हैं, जितने भी हमारे अ, ब्लड इसको इसका यूज़ करते हैं, इसको कहाँ यूज़ करते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को देने के लिए। जैसे अगर किसी पेशेंट को ब्लड देना है, तो आप बीटी सेट का ही यूज़ करेंगे, आईवी सेट का यूज़ नहीं कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी को? यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है प्यारे बच्चों? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं है तो थैंक यू सो मच। कल की क्लास में हम आगे की इमेजेस पढ़ेंगे और इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके, उनको अच्छी भी चीज़ मिल सके, उनका जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें इसी प्रकार और बढ़ते रहें।